हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। अब आप सभी दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे। आपसे उम्मीद है कि पीछे क्लास मध्यकालीन इतिहास से जितने चैप्टर थे सभी देखे होंगे। इसी तरह क्लास में बने रहिए। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चलने वाला आधुनिक इतिहास। क्या है? आधुनिक इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला चैप्टर कौन सा है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके आज रेलवे हो, एसएससी हो या यूपीएससी हो या यूपीएसआई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से आधुनिक इतिहास से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपको चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। 20 मई 1498 लिख लीजिएगा। 20 मई 1498 ईस्वी में कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी में। किस शासक ने इसको मतलब स्वागत किया था? तो जमोरिन ने स्वागत किया था। जमोरिन नामक शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। इसे वास्को डी गामा को अहमद इब्न मजीद की सहायता से पहुंचा। भारत किसकी सहायता से पहुंचा था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। किसकी सहायता से? अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत पहुंचा था और नए समुद्र मार्ग की खोज की थी। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वास्को डी गामा किसकी खोज की थी? तो नए समुद्र मार्ग की खोज थी। नए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा की थी। किसने की थी? समुद्र मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। इसने काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। कितने गुना? 60 गुना। लिख लीजिएगा, हम फिर से बोल दे रहे हैं, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। इसने काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। कितने गुना? 60 गुना। किस पर? तो काली मिर्च पर। वास्को डी गामा कब आया था भारत में? तो 20 मई 1498 ईस्वी में। किसकी सहायता से? अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत पहुंचा था। इन्होंने किस शासक ने इसकी मतलब स्वागत किया था? तो जमोरिन नामक शासक ने इसका स्वागत किया था। इन्होंने नए समुद्र मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा नए समुद्र मार्ग की खोज की थी। ये पूछा जाता है, हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसने काली मिर्च के व्यापार में कितने गुना मुनाफा कमाया? 60 गुना अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नील जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? द अल्मीड़ा। कौन? द अल्मीड़ा। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ये 1505 ईस्वी में आया था। 1505 ईस्वी में आया था। द अल्मीड़ा कब भारत आया था? 1505 ईस्वी में आया था। ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। कब आया था? ये पुर्तगाली वायसराय भी बनकर आया था एवं गवर्नर बन के आया था। याद रखिए, द अल्मीड़ा ने सबसे पहले भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? द अल्मीड़ा। एवं गवर्नर कौन था? द अल्मीड़ा था। याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो कौन से थे? पुर्तगाली। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? अभी हमने बताया था 20 मई 1498 ईस्वी में। 20 मई 1498 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? ये रिपीट हो गया, सॉरी। तो कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत कौन हुआ था? किसने हुआ था? अल्मीड़ा।
कौन हुआ था प्रथम वायसराय? अभी हमने बताया था पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में। तो अल्मीड़ा, कौन रहेगा? अल्मीड़ा। भारत का प्रथम वायसराय गवर्नर बन के आया था अल्मीड़ा। किस सन में? 1505 ईस्वी में आया था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट स्वागत किया था? किसने किया था? जमोरिन ने किया था। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? पुर्तगाल का नहीं था। तो आपका ऑप्शन पीटर मुंडी नहीं था। कौन नहीं था? पीटर मुंडी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? कौन था वास्तविक संस्थापक? तो अल्बुकर्क। कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। ये 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया था। किस सन में? 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आया था। गवर्नर बन के आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिख लीजिएगा। अल्बुकर्क ने वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली शक्ति का। ये भारत में 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 से गोवा पर कब्जा किया था। ये कथन इनका सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्गा का निर्माण किया था? प्रथम दुर्गा का निर्माण किया था कोचीन में किया था। कहाँ किया था? कोचीन में किया था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। तो आपका ऑप्शन सी है। अगर आप क्वेश्चन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या वो एसएससी से, सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, एनटीपी से, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन हो, या जेई, यूपीएससी, एनटीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, लेखपाल, यूपीआरओ, यूपीएससी, प्री एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हर टॉपिक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार हम आपसे विनती है, विनम्र निवेदन है, हम आपसे करते हैं, तो इस क्लास को एक बार जरूर देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? ठीक, कौन सी थी? तो हुगली थी, हुगली में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? कौन करता था? तो कौन करता था? पुर्तगालियों ने करते थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कौन था? तो जाब चारनाक थे। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लिख लीजिएगा, जाब चारनाक। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया था? कलकत्ता शहर किसने बसाया था? तो किसने बनाया था? बसाया था? तो जाब चारनाक ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? मद्रास में। कहाँ किया गया था? मद्रास में। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच ने। किसने आरंभ की थी? डच लोगों ने आरंभ की थी। क्या आरंभ की थी? तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच लोगों ने आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, क्या था ऑप्शन? तो उपयुक्त तीनों। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त तीनों था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश, यहाँ ब्रिटिश होना चाहिए, कंपनियों में से किस भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किसको पहला पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को। किसको? लीवेंट कंपनी को। ये पूछा जाता है।
तो आप लोग नोट करके लिख लीजिए। लीवेंट कंपनी ब्रिटिश कंपनियों में से किस भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्ज़ाम के, अच्छे लेवल एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? कौन बादशाह था? तो कौन था? अकबर थे। कौन थे? अकबर। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में पूछ रहा मैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किसके? तो जहांगीर। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? सूरत में स्थापित की थी। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? किस स्थान पर? सवाली के स्थान पर हराया था। तो कौन? तो थॉमस बेस्ट को। किसको? थॉमस बेस्ट अधिकारी को हराया था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे? तो सूरत में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेज़ों ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? कहाँ अनुमति मिली थी? तो सूरत में मिली थी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है सभी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? कहाँ थी? सूरत में। कहाँ थी? सूरत में थी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बम्बई किससे लिया था? बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1797 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। किसको? सर जॉन चाइल्ड को। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तत्कालिक कारण था जो भारत का प्रथम युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था, ये पूछा हुआ है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ये आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी। ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ था आपका हुआ था 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में से लेकर 54 तक हुआ था। ठीक, लिख लीजिए इधर 1749 से 1754, ये सही होना चाहिए। ये आपका भी आपका ऑप्शन सही रहेगा ये, क्योंकि सुमेलित सही नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? कौन, किसने किया था? तो डुप्ले ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? भारत में फ्रांसीसियों ने
अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ पे लगाया था? तो सूरत में लगाया था। कहाँ लगाया था दोस्तों? सूरत में लगाया था। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, कब हुई थी? तो लुईस 14वें के शासनकाल में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो काल्बर्ट को माना जाता है। किसे माना जाता है? काल्बर्ट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डंचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डंचों ने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया? तो आपका ऑप्शन चिंसुरा, हुगली दोनों सही रहेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ एक और ऑप्शन होना चाहिए, बी एंड सी। तो आपका ऑप्शन बी और सी सही रहेगा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डंचों ने स्थापित किया था? तो चिंसुरा और हुगली ने। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में। कब की थी? 1632 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में सख्त आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? कौन असफल रहा? ये पूछा रखा है। तो कौन? अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, इन्होंने स्थापित करने में असफल रहे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। जो यूरोपीय वासी थे उनको सर्वोत्तम जो सोरा और अफीम की खेती जहाँ से प्राप्त होता था अधिक, वो कौन सा स्थान था? ये पूछ रखा है। तो आपका ऑप्शन बिहार। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? बिहार। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए हैं? निम्नलिखित में से यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? ये पूछ रखा हुआ है तो यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। फ्रांसीसी लोग सबसे लास्ट में आए थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। कौन था प्रसिद्ध था? बिहार। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डंचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डंचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? कितने? तो उपयुक्त सभी डंचों ने यहाँ सभी जगह अपना अड्डा स्थापित किया था व्यापार के लिए। कहाँ पे? नागापट्टनम में, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यानी सभी जगह डंचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत थी परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। टीबी मैकाले। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगर दोस्त आप लोगों को इस क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आपसे निवेदन है एक बार ज़रूर देखें। आप जितने भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम हो, छोटे हो या बड़े लेवल के जितने भी बड़े एग्ज़ाम हो, वनडे आप देख सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा क्योंकि हर एग्ज़ाम में से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रूर पूछा जाता है।